हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोरोना के बारे में बात करेंगे कि कोरोना को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उससे हम बच कैसे सकते हैं और क्या क्या हमारे प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अभी बहुत फैल चुकी है और बच्चों से लेके बड़ों तक फैलती जा रही है। सबसे पहले हमारे को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसलिए हम अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी ज़रूरी है। तो वह है कि सबसे पहले हमारे को शुरू से हम सुबह से शुरुआत करते हैं कि हमारे को कैसे रहना है। पहले तो आप सुबह उठेंगे और उसमें जो आप पेस्ट वगैरह करते हैं तो आप वह गर्म पानी से करें और उसके बाद में नमक डाल के या फिटकरी डाल के उसके पानी से गरारे करें। इससे आपका गला ठीक रहेगा। नंबर 2, उसके बाद में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। आधा घंटा तक आप प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम या फिर डीप ब्रीदिंग करें और वह हल्के हल्के करनी है आपको, बहुत तेज़ तेज़ फास्ट नहीं करनी है, जिससे कि उसका आपको सांसों पे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अब प्राणायाम, मेडिटेशन, यह सब आपको यदि खुली हवा है तो वहाँ पे करनी है और नहीं तो विंडो के पास या दरवाजे के पास बैठ के आप कर सकते हैं, ताकि आपको प्योर ऑक्सीजन आप इनहेल कर सकें और ऑक्सीजन आपकी निकल सके और वहाँ पे ना फैले और आपके शरीर में ना जाए वापस से। इसके बाद में आपको रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। आधा घंटा एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम और ये मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज और ये योगा, इसमें आपको करना है। योगा आप सर्पासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार आता है तो आप वह कर सकते हैं, तो वह आप करिए। इससे आपकी बॉडी, आपका शरीर निरोगी रहेगा और आपको कुछ बीमारियां नहीं लगेंगी। इस और फिर आपको थोड़ी देर 15 मिनट से आधा घंटा तक आपको रोज़ सुबह सूर्य की रोशनी में रहना है। आप बाहर, यदि आपके पास जगह है तो आप बाहर बैठ सकते हैं, नहीं तो आप अपने विंडो के पास में जहाँ पे सूर्य की रोशनी है वहाँ पर ज़रूर रहिए। इससे आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब यह सब आपका हो गया। उसके बाद में आपका आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट के पहले आप एक बार काढ़ा ज़रूर लें, उससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अब काढ़ा आप घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने के लिए आपको काली मिर्च 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, तुलसी के पत्ते 50 ग्राम, पत्ते का पाउडर, पुदीने के पत्ते का पाउडर 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, 20 ग्राम लौंग और दालचीनी 20 ग्राम। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का पाउडर बना के रख लेना है और फिर उसको पानी में उबाल के आपको जैसा चाहिए, शहद मिला के, गुड़ मिला के या फिर नमक मिला के आप पानी में एक गिलास पानी लें, उसमें आधी चम्मच इस पाउडर की डाल दें और उसको बॉईल करते रहें। जब आधा बच जाए तो आप इसको पिएं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम एकदम मजबूत होगा और आपको कोई लंग्स की बीमारी, आपको कोई बुखार या कुछ खांसी कुछ भी नहीं होगा। तो यह काढ़ा, यह आयुर्वेदिक काढ़ा है, तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। अब बार बार में पानी आपको पीना है। पानी कैसा पीना है? जैसे कि मैंने गोल्ड वाटर आपको बनाना बताया था, वह आपको पीना है। तो उससे आपका इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और आपको दिन में करीबन, वैसे तो 1-1 घंटे में यदि आप नस्से लेना चाहें गाय के घी से तो वह ले सकती हैं। नस्से ना ले पाएँ तो आप अपनी लिटिल फिंगर लें और लिटिल फिंगर को घी में डिप करें और फिर अपने नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल में लगा लें। ऐसे आप 1-1 घंटे में करें। इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप नस्से लें और छोटे बच्चों को भी आप ये लगाएं, इससे उनको
इन्फेक्शन होने से वे बच जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, उनको लंग्स की, थ्रोट की, ईयर, आइज, नोज, हेडेक ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। अब ब्रेकफास्ट, इसके बाद में आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप क्या करें? ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट जूस लेना, अगर फ्रूट नहीं खा सकते हैं तो आप जूस ले सकते हैं, बट घर का बना हुआ, आपको पैक चीज़ें नहीं लेनी है। और मैं कहना चाहूँगी, आप अगर फ्रूट खाते हैं चबा के तो वह बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को भी फ्रूट खाना सिखाएं अभी से, ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। अब ब्रेकफास्ट में अपने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और जितना हो सके आप सिट्रस फ्रूट का उपयोग कीजिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है और अभी फिर से बता देती हूँ। ऑरेंजेस, कीवी, लेमन, पाइनएप्पल और टोमेटोज़, इनका प्रयोग आप ज़्यादा करें। इससे आपको सिट्रस फ्रूट है तो इससे आपको विटामिन्स और आपकी इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वह बढ़ेगी। इसके फिर आप नस्य भी ले सकते हैं। नस्य आपको दिन में 2 बार लेना है। यदि आपको कोरोना वायरस हो गया है या माइनर है या फिर नहीं भी है, तो नहीं है वो लोग 1 बार ले सकते हैं। जिनको है उनको दिन में 3 बार नस्य लेना है। नस्य के लिए आपको क्या करना है? नस्य आपको अजवाइन, सौंठ और ये अजवाइन, सौंठ और लौंग, तीनों चीज़ आपको पानी में डाल देनी है। उस पानी को बॉईल करना है और उस पानी को आपको सूंघना है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्टीम लेना है। नस्य तो आपने घी से ले लिया है, आपको स्टीम लेना है। जो बीमार लोग हैं, जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, उनको 3 से 4 बार स्टीम लेना है, और जिनको नहीं है उनको 1 से 2 बार ज़रूर लेना है। इससे आप हमेशा इस बीमारी से बचे रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं ले सकती है। तो ये है, आप स्टीम आप डेली लें। अब खाने की बात हुई है, अब खाना आपको किस प्रकार का खाना है? खाना आपको गर्म ही खाना है। आपको पैक्ड फूड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बाज़ार का खाना बिल्कुल बंद कर देना है। अपनी सुरक्षा रखनी है, बाहर भी कम ही जाएँ, ज़रूरत हो तो ही जाएँ और अपना प्रोटेक्शन करके जाएँ। मास्क वगैरह लगाएँ, ग्लव्स वगैरह पहनें और अपने हाथ गर्म पानी पी के जाएँ, और हो सके तो गर्म पानी में थोड़ा सा घी डाल के पी के जाएँ, थोड़ा सा, तो इससे आप बचे रहेंगे। और आपके नॉस्ट्रिल्स में घी ज़रूर लगा के जाएँ, और कान में रुई डाल के जाएँ, इससे आप बचे रहेंगे। इसके बाद में अब है लंच। लंच में आप हेल्दी लंच लें। उसमें आपको दाल, मिल्क प्रोडक्ट की कोई भी चीज़, जैसे रायता वगैरह, दाल, रायता वगैरह, ग्रीन सब्जी और चपाती, ये आपको लेनी है। तो लंच में आपको ये लेना, और आपको गर्म ही खाना, फ्रिज का रखा हुआ फेंक दें, उनको आप यूज़ नहीं कीजिए। अब उसके बाद में आप दोपहर में, यदि आप बीमार हैं तो आप दोपहर में रेस्ट कीजिए, और बीमार लोग हैं उनको एकदम लाइट खाना खाना है, जैसे कि मूंग की दाल हुई, मूंग की खिचड़ी हुई, फिर फ्रूट्स वगैरह, सैलड का प्रयोग ज़्यादा करना है आपको, ककड़ी, खीरा और ये लौकी को बॉईल करके दही में डाल के वह खा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको लौकी का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपके लंच हो गया है। उसके बाद में यदि आप बीमार हैं तो आप दोपहर में आराम से रेस्ट करना ही होगा आपको। तो रेस्ट से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी जो सेल्स जो ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, वो वापस बनती हैं, तो वह वापस बनेंगी और आप हेल्दी रहेंगे। अब शाम को उठने के बाद में आपको उसी प्रकार से आपको जो बीमार है उनको नशे लेना है, जो बीमार नहीं है उनको काढ़ा पीना है, चाय वगैरह पी सकते हैं। मेरे हिसाब से तो चाय आपको हर्बल टी ही बना के पीनी चाहिए। हर्बल टी के लिए आपको लौंग, इलायची, सौंठ, काली मिर्च और चाहे तो पुदीना या तुलसी के पत्ते डाल के बॉईल करके, और उसमें आपको लेमन डाल के पी लेना है।
और शुगर वगैरह जो भी, मतलब गुड़ या फिर मिश्री जो भी आप डाल के पी सकें, इस प्रकार का आप पी सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी एकदम मजबूत हो जाएगी। अब ये, और हमेशा आपको हाथ में या फिर गले में, बच्चों के भी एक कपड़े में आप कपूर लें। कपूर को आप, कपूर और लौंग, इसको आप एक कपड़े में बांध दें और बांध के अपने छोटे बच्चे, कितना भी छोटा बच्चा हो, आप उसके गले में बांध देते हैं कपड़े में बांध के, तो उनको इन्फेक्शन लगने का खतरा कम रहता है और इन्फेक्शन नहीं लगता है। अब बड़ों को भी इसी प्रकार अपनी, जहाँ से आपको स्मेल आ सके ऐसी जगह पर, जैसे कि पॉकेट में, फिर हैंकी में, इस प्रकार आप कपूर और लौंग रख सकते हैं। तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी और आपको बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन कम लगेगा। अब आपको क्या करना है, जो कपूर होता है वह बैक्टीरिया जल्दी मार देता है। कपूर में आपको, कपूर जो पूजा में काम आता है उस कपूर की बात कर रही हूँ, नैपथलीन बॉल की बात नहीं कर रही हूँ। तो पूजा में जो कपूर आता है उसका आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसका प्रयोग कैसे करना है, आप अपने पिलो कवर्स में वह डाल दें, आप अपने बेड के नीचे वह डाल दें, और आप सोफ़े के अंदर डाल दें, मतलब सब जगह आपको कपूर डाल देना है। और उसकी धूप भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का ख़त्म हो जाते हैं और हमारे बीमारी नहीं हो पाती हैं। तो कपूर का आप प्रयोग कीजिए, कपूर की धूप कीजिए, गूगल की धूप कीजिए, इस प्रकार से। और उसमें गाय का घी डाल दे सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप धूप भी डेली कीजिए, एक टाइम नहीं तो 2 टाइम। इससे आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकेगी। अब सफाई, घर की सफाई में आपको, आप रोज़ जो पोछा करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो वह क्लीनिंग अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी महामारी फैल रही है। तो आपको पानी में फिटकरी डाल देनी है, फिटकरी और नमक, यह डाल के आपको उससे पोछा करना है सब जगह से, तो उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो उस, और बच्चों को भी कोई खतरा नहीं रहेगा। तो आप घर की क्लीनिंग फिटकरी डाल के, फिटकरी आती है, सस्ती ही आती है, वाइट ट्रांसपेरेंट कलर की स्टोन जैसी होती है, तो वह आप लेके आए और उससे आप करें। और या फिर आप सादा जो नमक होता है वह आप डाल दें डेली। तो पोछे में आप डेली वो डालें, तो उससे आपको बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे, तो उससे आप बचे रहेंगे बीमारियों से। अब उसके बाद में आपको रात का डिनर, हो सके तो आपको सूर्यास्त के पहले ले लेना है। यदि आप वह संभव ना हो तो आप 8 बजे पहले अपना डिनर ले लें। और डिनर में हो सके तो लाइट ही खाना लें और ज़रूरत से कम खाएं। हमेशा ज़रूरत से कम खाएं, थोड़ा पेट खाली रहने दें। उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, तो वह आप देख लें। इसके, और रात को आप जब सोते हैं उसके पहले आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हमारे को कोई बीमारियां ना हो, इसके लिए ऐसी आदत डाल लें कि 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच घी डालें और आधी चम्मच उसमें हल्दी डाल दें, उसको बॉईल करें। और उसके बाद में वह दूध आप अपने घर के अनुसार बनाएं, जितने मेंबर्स हों उनके अनुसार, और सभी लोग उसको पिए। तो इससे इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, साथ में उनको इन्फेक्शन भी नहीं होगा और बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल होता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां मिटती हैं। यहाँ पे हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वह आपको नहीं लग पाएगी। अब यह तो मैंने आपको जो हमारे को पास में मिलता है, जो हमारे घर में है, उससे हम कैसे ठीक रह सकते हैं, यह सब आयुर्वेद में बहुत बरसों पहले ही बताया हुआ है। अब आपको यदि इतना सब नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए, आप आयुष का क्वाथ होता है, ये इस टाइप का आयुष का क्वाथ होता है, वह आयुष क्वाथ आप लेके आइए। तो उसमें इसके इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताए उसमें थोड़े ज़्यादा हैं। इसमें सिर्फ 4 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, तुलसी, दालचीनी, सूंठ और काली मिर्च। लेकिन मैंने आपको जो बताया है उसमें ज़्यादा बताए हैं, तो वह ज़्यादा फ़ायदा कारक है और वह ज़्यादा कारगर भी रहेगा, क्योंकि वह हम शुद्ध ताज़ा उसी वक्त बना रहे हैं। तो आप नहीं, मैं आपके पास समय नहीं है, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप आयुष का क्वाथ लेके आइए और उसको डेली सुबह शाम उसका बॉईल करके
और उसको आधा आधा चम्मच डाल के पानी, 1 गिलास पानी में उसको बॉईल करके पीजिए, तो उससे भी आप बचे रहेंगे। उसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आयुर्वेद में अगर आपको हुआ तो आप ये जैसे कि है गिलोय घनवटी है। गिलोय घनवटी बहुत सारी कंपनीज की आती है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। गिलोय घनवटी तो यह लेनी है एक गोली सुबह शाम। दूसरा आपको लक्ष्मी विलास रस एक सुबह शाम लेना है। तीसरी संशमनवटी मतलब गड़ूची धनवटी बोलती है उसको, गड़ूची। यह तीनों यदि आप ले लेते हैं कोरोना होने के बाद भी और पहले भी, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। जिनको नहीं है वो एक ही टाइम ले, और जिनको कोरोना हो गया है वह इसको 2 टाइम ले सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको गले के सांस की बीमारियाँ, कफ, वीकनेस, बुखार और ये सब आपको इससे मिट जाएगा। तो ये आप दवाइयाँ का प्रयोग कर सकते हैं। यह डाबर की, बैद्यनाथ की, पतंजलि की और भी बहुत सी कंपनीज हैं। आप कोई भी अच्छी कंपनी की लेके आइए और उसका प्रयोग कीजिए। तो ये मैंने 3 दवाइयाँ बताई, चार काढ़े के साथ मैंने 4 दवाइयाँ तैयार बताई हैं जो आप तैयार ला सकते हैं। और नहीं तो आप इनको क्वाथ भी आता है ऐसा पीने का लिक्विड, अगर गोली नहीं खा सकते तो लिक्विड लेके आइए, नहीं तो गोलियाँ एक आप सुबह शाम लीजिए। तो इससे आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। इस प्रकार यदि आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। और अपने को आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी होती है तो आप अपना ध्यान खुद से खुद रख सकते हैं। मैं आपको इसी प्रकार से बताती हूँ कि आप खुद से अपना थोड़ा सा समय देके अपने लिए और अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं, अपने को अपने आप ही स्वस्थ बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिए। और आपको इनसे कोई भी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा ही होगा। तो आप फ़ायदा उठाइए और अपने शरीर को निरोगी बनाइए। इस प्रकार आपको मैंने क्या बताया है, नशे लें, काढ़ा पिएं, लाइट खाना लें, एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें। योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए आधा घंटा निकालें। आधा घंटा आपको सूर्य की रोशनी में बैठना है, आधा से 15 मिनट सुबह की, ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं हो तब, फ्रेश एयर में। फिर आपको स्टीम और खाना हल्का लेना है। आपको गोल्ड वाटर पीना है, न से आपको गाय का घी का लेना है। इससे आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी। यह इतने कारगर उपाय हैं कि आप बीमार हो ही नहीं सकते। ये हमारे आयुर्वेद के हैं। आयुर्वेद जो काफ़ी वर्षों पहले बना है और कभी बदलता नहीं है और न बदलेगा। तो साइंस ने अभी ढूंढा है, लेकिन हमारे आयुर्वेद ने उसको बहुत वर्षों पहले ढूंढ दिया था, जो अभी भी चल रहा है और चलेगा। तो आप उसको छोटा मत समझिए, आप उसको प्रयोग में लाइए, क्योंकि पहले सब प्रयोग में लाते थे इसलिए वो घर घर में था। तो घरेलू उपाय बन गया था वह। हमारी दादियाँ, नानियाँ वह सब करती थी। लेकिन अभी मेडिकल साइंस से बच्चों का विश्वास, क्योंकि वह प्रूव करता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वह एकदम सच्चा ही था, पक्का था। वह असर करता ही करता था। हाँ, असर इसलिए क्योंकि हमारी जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है, इसलिए उसको 2 से 3 महीने ठीक होने, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। तो आयुर्वेद की कोई भी दवा कभी आप लें तो 3 महीने तक लें और फिर उसको बंद कर दें 15 दिन तक। और यदि आपको प्रॉब्लम रहती है तो 15 दिन बाद में फिर से स्टार्ट करें। इस प्रकार आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।